बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस टाइम मस्जिद करतबा अंदलस में हूँ और इस वीडियो में मस्जिद करतबा की जो एक शान है, जो एक खूबसूरती है, वो दिखाने की कोशिश करूँगा। और इकबाल ने कहा है कि तेरे सतूम बेशुमार, और जिस किसी ने भी अल्लामा इकबाल की नज़म मस्जिद करतबा पढ़ी है वो ये जानता है कि कैसी अकीदत और मोहब्बत से अल्लामा साहब ने इस मस्जिद के बारे में लिखा है और अपने जज्बात का उन्होंने पूरी तरह इजहार किया है। अब इस मस्जिद को एक चर्च बना दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद जो इसकी ओरिजिनल हालत है वो काफ़ी हद तक बदल दी गई है, लेकिन जो इसके सतून और जो एक बुनियादी है वो वहाँ की वही है। हम सुबह सुबह यहाँ पहुँचे हैं और सुबह सुबह पहुँचने की वजह से अभी यहाँ पे कोई रश नहीं है और इसलिए इस वीडियो को बनाने में भी हमें फ़ायदा हुआ है। और जैसे मैंने कहा कि अब ये एक चर्च बन चुका हुआ है, तो अब मैं आपको उस तरफ भी ले जाता हूँ जिस तरफ ये चर्च के मामलात हैं। लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा और यहाँ पैदल चल के मस्जिद देखते हैं। ये बहुत बड़ी मस्जिद है और जैसे मैंने कहा कि मेरी खुशकिस्मती है कि मैं इस टाइम सुबह के वक़्त यहाँ आया हूँ, जब यहाँ पे कोई शोर नहीं है और जो एक इस मस्जिद का हुस्न है, जो एक फ़ील है, जो जज्बात हैं, वो आदमी महसूस कर सकता है इस टाइम खामोशी में। इसका जो जाहो जलाल है, जो इसकी एक अपना एक असर है। अगर आप यहाँ पे देखिए इसके ऊपर, तो ये कलमा लिखा हुआ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये इस वाले के ऊपर ये कलमा लिखा हुआ है। ऑल्दो कि ये सामने इन्होंने बदल के आगे एक मारिया हज़रत मरियम की एक शबीह बना दी गई है, लेकिन इसके बावजूद ये इसके जगह पे कलमा नज़र आया है हमें एक जगह। अब मैं आपको उस तरफ ले चलता हूँ जिस तरफ चर्च के मामलात हैं, जहाँ पे बुनियादी तब्दीली कर दी गई है। आज इतवार का दिन है, जुलाई क्या मेरे ख्याल में 22-23 तारीख़ है। तो अब मैं उस तरफ ले जाता हूँ जिस तरफ चर्च की इसमें तब्दीली की गई है। अगर आप ये बुनियादी तौर पे ये वाला जो भी एरिया था वो मस्जिद ही का हिस्सा था। ये गुंबद लगता है कि मस्जिद का दरमियानी हिस्सा होगा, लेकिन और ये चर्च का हिस्सा बना दिया गया है जो आप देख रहे हैं। और ये उसकी छत है, इसमें बहुत ज़्यादा छत पे बहुत ज़्यादा काम हुआ है। उसके बाद ये जगह चर्च का है, इसको हम ऊपर तक देखते हैं। और ये वो छत है और इसके साथ की ये छत है। और अब हम नीचे को आते हैं और ये मेहराबें हैं। साइंस के स्टूडेंट होने की वजह से मुझे ये मेहराबें और ये चीज़ बहुत अट्रैक्ट करती है। एक तनासुब है, मैथमेटिकल तनासुब,
اگر آپ دیکھیے کہ کتنا بڑا کام اس زمانے میں ریاضی کا علم کس حد تک ہوگا کہ ان ستونوں کو، اتنے زیادہ ستونوں کو صحیح جگہ پہ بنایا گیا ہے اور ان کے درمیان آرچ بنائی گئی۔ ایک صاحب جو یہاں کے سیکیورٹی والے ہیں وہ ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں اس وقت سے۔ چلیے ابھی ہم تھوڑا سا اور مزید چلتے ہیں اور میں اگلی ویڈیو اور بنانے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن یہ دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ایک جگہ پہ کلمہ ابھی بھی نظر آیا ہے، جو کہ تمام کوشش کے باوجود وہ کلمہ نہیں مٹ سکا۔ یہ ایک ہماری مسلم ہسٹری کا ایک حصہ ہے، اس کو مٹانے کے باوجود مٹایا نہیں جا سکا۔ انشاءاللہ اللہ کے جو کام ہیں وہ ہماری سمجھ سے باہر ہیں، مگر ایک وقت آئے گا کہ یہ واپس ہمارے پاس آئے گی۔ کب آئے گی یہ کسی کو نہیں علم، لیکن کم از کم ایک خواہش ضرور ہے، اور اللہ کے کام جو ہیں وہ وہی جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ تو میں اس ویڈیو کو ختم کرتا ہوں۔ اس سفر کے بارے میں اپنے کچھ تاثرات بھی لکھوں گا، جو آپ آخر میں دیے گئے ایڈریس پہ دیکھ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ میرا نام عاطف ملک ہے، اور یہ جو سفر ہے اس کے لیے میں زندگی میں بہت عرصے سے دیکھ رہا تھا دوبارہ، جو بھی اقبال کو جس نے پڑھا ہے اس کے لیے مسجد قرطبہ ایک مقدس جگہ ہے، ایک ایسی جگہ جہاں غم بھی ہے، دکھ بھی ہے، محبت بھی ہے، خوبصورتی بھی ہے، اور ایک آہ بھی ہے، واہ بھی ہے اور آہ بھی ہے۔ بہت شکریہ۔